आज मैं आपको सिखाऊंगा सेमीटोन्स, फुल टोन्स और कैसे स्केल आप निकाल सकते हो किसी भी पियानो पर। तो अगर आप देखोगे पियानो पर की का जो अरेंजमेंट होता है वो सी के बाद ये ब्लैक की है जिसे हम सी शार्प कहते हैं या डी फ्लैट भी कहते हैं। तो इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर आप देखोगे कि दो व्हाइट कीज के बीच में कहीं कहीं ब्लैक कीज है और इन दो व्हाइट कीज और इन दो व्हाइट कीज के बीच में ब्लैक की नहीं है। तो सेमीटोन इज नथिंग बट द नेक्स्ट की। अगर आप देखोगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो ये है और उसके बाद जो नेक्स्ट की है वो ये है। तो सेमीटोन का मतलब होता है आपकी नेक्स्ट की, और फुल टोन का मतलब होता है अगर आप सेमीटोन को स्किप कर दो तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सी के बाद जो फुल टोन है वो है डी, लेकिन जो सेमीटोन है वो है सी शार्प या डी फ्लैट। जस्ट लाइक 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, वैसे ही एक फुल टोन और सेमीटोन के बाद फुल टोन आता है। दो फुल टोन्स के बीच में एक सेमीटोन होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इस पे समझने की कोशिश करते हैं। सी के बाद सेमीटोन, फुल टोन, ये एक फुल टोन है, ये एक सेमीटोन है। तो फुल टोन, सेमीटोन। तो सी के बाद ये सेमीटोन, फुल टोन, फिर सेमीटोन, फुल टोन। अब इन दोनों के बीच में कोई की नहीं है तो इसका नेक्स्ट की यही है, तो इसका ये सेमीटोन हुआ। तो याद रखिएगा कि ये सेमीटोन है, ये फुल टोन नहीं है। अब ये एक सेमीटोन है। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से एक फुल टोन, यहां से हमें एक फुल टोन चाहिए, तो आप ये बजाओगे बिकॉज इसके बाद की ये है और इसको अगर हम स्किप करते हैं तो ये है। और भी इजी तरीके से समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पियानो के जो इंक्रीमेंट्स है उसको 0.5 के इंक्रीमेंट से समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये 1.5 हुआ, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5 हुआ, ना कि 4, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है। तो ये एक सेमीटोन हुआ और ये फुल टोन हुआ। ऑलराइट, आई होप मैंने आपको सही तरीके से समझाया और आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं तो आप कमेंट्स लिख सकते हो और मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज और नोट कीजिए, जब भी दो फुल टोन्स के बीच में एक सेमीटोन होता है, फॉर एग्जांपल सी और डी के बीच में ये सेमीटोन है, तो हम इसे या तो सी शार्प कह सकते हैं क्योंकि ये सी से ऊपर है, या हम इसे डी फ्लैट कह सकते हैं क्योंकि ये डी से नीचे है। जस्ट लाइक 1.5 1 से ज्यादा होता है और 2 से कम होता है। तो याद रखिए ये सिंबल, शार्प इज अप, शार्प ऊपर की तरफ होता है और फ्लैट नीचे की तरफ होता है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये बजा रहा हूं, ये की अगर मैं बजाता हूं तो बताइए ये की क्या है। आप इसे कह सकते हो कि ये जी शार्प है, या आप कह सकते हो कि ए फ्लैट है बिकॉज ये जी और ए के बीच में आती है। उसी तरह ए और बी के बीच वाली की को आप ए शार्प कह सकते हो या बी फ्लैट कह सकते हो। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया। अब समझते हैं कि कैसे स्केल्स डिराइव की जाती हैं। कोई भी स्केल, उसमें आप अगर देखोगे तो एक स्केल में जनरली 7 सुर होते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए 8 सुर किए जाते हैं, सारे गामा पादा नी और फिर सा। इसी तरह से इंग्लिश में जो स्केल्स होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे हमें पता लगता है कि ये सी स्केल है या डी स्केल है या ई स्केल है। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सी स्केल, कोई भी स्केल कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी स्केल में 2 फुल टोन्स होते हैं, एक सेमीटोन होता है, फिर 3 फुल टोन्स होते हैं और एक सेमीटोन होता है। ओके, तो 2 फुल टोन, एक सेमीटोन, 3 फुल टोन और एक सेमीटोन। ऑलराइट, तो जैसे कि आप जानते हो कि मैंने पहले लेसन में आपको सिखाया था कि हम ये अगर पूरा बजाएं सी स्केल, इसे सी स्केल कहते हैं, यहां से यहां तक कोई ब्लैक कीज नहीं। एक बार मैं सुना देता हूं आपको। ये सी स्केल है। अब अगर हम पुराना वो फॉर्मूला लगाएं जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, तो आप नोटिस करोगे सी के बाद फुल टोन,
फुल टोन, सेमीटोन, तो 2 फुल टोन, 1 सेमीटोन। अब 3 फुल टोन, 1 2 3 और 1 सेमीटोन। तो मैंने आपको बताया था 2 फुल टोन, 1 सेमीटोन, 3 फुल टोन, 1 सेमीटोन। ये हो गया सी स्केल, बहुत इजी है। अगर इसी तरह कोई आपको कहे कि मुझे डी स्केल बजाकर दिखाओ, तो आप कैसे बजाओगे? आप स्टार्ट करोगे डी से, 2 फुल टोन खोजोगे। तो फुल टोन का मतलब एक ये, और इसके बाद ये सेमीटोन होता है, तो ये, तो इसके बाद आपको चाहिए था 1 सेमीटोन, इसीलिए हमने ये बजाया। अब आपको चाहिए 3 फुल टोन, 1 2 3, क्योंकि ये और ये सेमीटोन है, इसके बाद बीच में कुछ नहीं, इसलिए ये सेमीटोन है। तो ये फुल टोन हुआ, और उसके बाद आपको चाहिए 1 सेमीटोन, तो ये। तो अगर आप फिर से देखोगे तो यहां के बाद ये वो फुल टोन, सेमीटोन, फुल टोन, सेमीटोन, राइट। इसी तरह अगर कोई आपको कहे कि ई स्केल बजाकर दिखाओ, तो आप कैसे बजाओगे? ई से शुरू करोगे, फुल टोन लोगे। पहले आपको 2 फुल टोन चाहिए, रिमेंबर 2 फुल टोन, 1 सेमीटोन, 3 फुल टोन, 1 सेमीटोन। तो ई से शुरू करोगे, 1 फुल टोन ये है, तो यहां फिर आपको एक और फुल टोन चाहिए, तो ये, ओके। तो 1 फुल टोन, 2 फुल टोन, फिर आपको चाहिए 1 सेमीटोन, तो आप लोगे ये। फिर आपको चाहिए 3 फुल टोन, तो ये एक फुल टोन है, ये एक फुल टोन है, ये एक फुल टोन है, ओके। तो आपने क्या बजाया? फुल टोन, सेमीटोन, फिर आपने बजाया फुल टोन, सेमीटोन। इसी तरह आप एफ भी बजा सकते हो, जी बजा सकते हो, ए बजा सकते हो, बी बजा सकते हो, सी बजा सकते हो। आपको कोई भी स्केल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। 2 फुल टोन, 1 सेमीटोन, 3 फुल टोन, 1 सेमीटोन, ओके। अगर मान लो किसी ने आपको कहा कि मुझे ए फ्लैट स्केल बजानी है, या ए फ्लैट बजा कर दिखाओ, तो आप कैसे बजाओगे? आप शुरू करोगे, ए फ्लैट का मतलब है ए से नीचे, ए से 1 सेमीटोन नीचे, तो ए से ये, यहां से आप शुरू करोगे। फिर आप वही फॉर्मूला अपनाओगे, 2 फुल टोन, 1 सेमीटोन, 3 फुल टोन, 1 सेमीटोन। यहां से आप शुरू करोगे, 1 फुल टोन हुई ये, दूसरी फुल टोन हुई ये, 1 सेमीटोन हुआ ये, 1 फुल टोन हुई ये, दूसरा फुल टोन ये, तीसरा फुल टोन ये, और सेमीटोन ये। बहुत इजी है, आप कोई भी स्केल कभी भी निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप ए स्केल बजाओ, ए माइनर बजाओ, ए शार्प बजाओ, जी माइनर बजाओ, कोई भी स्केल, आपको बस पता होना चाहिए कि जो भी स्केल है वो शुरू वहीं से होगी। तो सी स्केल सी से शुरू होगी, डी डी से, ई से, एफ एस से, ऐसे जी ए बी एंड सो ऑन। तो बहुत इजी है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्केल्स की प्रैक्टिस करो। आपको सारी स्केल्स आनी चाहिए। सी स्केल आनी चाहिए, सी शार्प आनी चाहिए, टी स्केल आनी चाहिए, डी शार्प आनी चाहिए, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी।